अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं सिराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिराज व्लॉग। तो आज इस वीडियो में जानते हैं सऊदी अरब की कुछ अहम और ख़ास खबरें। जैसे कि जो लोग सऊदी अरब में काम कर रहे हैं उनकी कंपनी या कपिल इकामा जो नहीं बढ़ाता है, तो क्या वो लोग दूसरी कंपनी या कपिल बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं। तो एक शख्स ने जवाजात से पूछा है, तो जवाजात ने क्या जवाब दिया है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये मेरा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जवाजात ने ये बताया है जवाब में कि इकामा वैलिड होने की कोई शर्त नहीं है। आपका जो कीवा में रजिस्ट्रेशन ज़रूर होना चाहिए। आप कीवा पे अपना रजिस्टर करवा लें, उसी के ज़रिए आप कर सकते हैं, कंपनी या कपिल बदल सकते हैं। बस आपको कीवा पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उन लोगों का, सभी लोगों का, जैसे कि अफसर और कीवा में रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर लें। इससे क्या होता है, हर एक चीज़ ऑनलाइन हो जाती है, कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जब आपका कपिल या कंपनी इकामा नहीं बढ़ाता है या आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है, जो कि 14 मार्च 2021 से जो नया कानून आया है, उस हिसाब से आप कंपनी या कपिल बदल सकते हैं, ये चीज़ बताया गया है। तो जिन भाइयों को ये चीज़ मालूम है और जिनको नहीं मालूम है तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सबको मालूम हो जाना चाहिए। कंपनी या कपिल इकामा नहीं बढ़ाता है। बहुत सारे मुफस्सिर ऐसे हैं, कंपनी भी ऐसे हैं जो इकामा नहीं बढ़ाते हैं, ऐसे ही काम करवाते हैं। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद अपनी कंपनी चेंज कर सकते हैं। एक खबर यह है कि सऊदी अरब में जिनके पास गाड़ी है या फिर वो किराए पर गाड़ी लेते हैं उनके लिए है। जिनके पास गाड़ी है वो किसी को अगर देते हैं 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, या फिर छुट्टी चले जाते हैं, किसी को दे के चले जाते हैं, तो जो NOC होता है उसको, आप देखो यहाँ सऊदी अरब में हर एक चीज़ ऑनलाइन होता है, कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप NOC उसके नाम कर दें जिसको आप गाड़ी दे रहे हैं। तो जब इससे ये होगा कि आपका जो मुखालफा स्पीड का, बेल्ट का या किसी भी चीज़ का जो होगा वो मुखालफा आएगा जो गाड़ी चला रहा होगा, जिसको आप देकर जाएंगे उसके नाम पर। अगर आप ये चीज़ नहीं करते हैं तो वो मुखालफा आपके नाम पर आएगा। और जो लोग सऊदी अरब में रेंट पर कार लेते हैं, घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, वो रेंट वाला जो होता है वो NOC निकाल देता है, क्योंकि उनको मालूम है, तो आपके नाम कर देता है। जब आप गाड़ी वापस करने जाएं तो NOC कैंसिल करा दें। इससे यही होगा, जब आप NOC कैंसिल करा देंगे तो आपके ऊपर जो 1 दिन का होगा या जितने दिन के लिए आप गाड़ी लिए होंगे उसके वक्त में अगर जो स्पीड या कोई भी वायलेशन किए होंगे तभी आएगा। अगर कैंसिल नहीं करा देते हैं, ऐसे पड़ा रहता है और वो खुद नहीं कैंसिल करता है, जो गाड़ी दोबारा ले जाएगा वो कोई भी वायलेशन करेगा, वो मुखालफा आपके नाम पर आएगा। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखें, गाड़ी किसी को देते हैं या रेंट पर लेते हैं तो NOC उसके नाम करें या NOC कैंसिल करा दें जब आप रेंट पर लेते हैं। एक खबर यह है कि सऊदी अरब में जो लोग रह रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए कि कुछ दिन पहले तो ऐलान हुआ था कि मास्क अब खुले में लगाना नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर मीटिंग हुई है, उसमें बताया गया है कि आप मास्क लगाएं और सामाजिक दूरी बनाए रखें। उसी का उल्लंघन 1150 हो गया 1 हफ्ते में। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान दें कि अगर आप कहीं जाते हैं, 2-4 लोग इकट्ठा हो जाते हैं खुले में, तब भी वहाँ मास्क लगाएं और सामाजिक दूरी का ध्यान दें। और जो लोग मार्केट में जाते हैं मास्क ज़रूर लगाएं। मार्केट, मस्जिद और हर जगह पे आप मास्क ज़रूर लगाएं। बस खुले में अगर आप अकेले हों तो मास्क नहीं लगा सकते हैं, लेकिन अगर 2 लोग हैं तब भी मास्क लगाना है आपको। अगर नहीं लगाते हैं तो आपको अगर पकड़ लिया जाता है तो आपके ऊपर मुखालफा आ जाता है। मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, आप लोग देख लीजिएगा। बहुत सारे जगहों पर बहुत मुखालफा आया है, इतने बताए गए हैं, इस जगह पे इतने लोग का मुखालफा आया है, इतने वायलेशन किए हैं, कोरोना SOPs के चलते यहाँ पे जो है उल्लंघन किए गए हैं। तो आप लोग खुद देख लीजिएगा, पढ़ने में क्या है वीडियो बड़ी हो जाती है। एक खबर यह है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की मीटिंग हुई है आज, उसमें यह बताया गया है कि जो कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज तो बता दिया गया है कि सबको लगवाना होगा, लेकिन चौथी डोज, 5वीं डोज कितने दिन तक लगेगा, कितनी खुराकें लगेंगी,
जो सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये बताया है कि ये बताना अभी बहुत जल्दबाजी होगी कि वैक्सीन कितने लगेंगी, चौथे लगेगी या नहीं लगेगी। ये खबर आई है उर्दू न्यूज़ में, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सऊदी स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दुल आली ने कहा है कि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि कोरोना वैक्सीन की चौथी खुराक मिलेगी या इससे अधिक टीके लगेंगे। उन्होंने कहा ये तब हमारे संज्ञान में आया था कि महामारी अभी भी दुनिया भर में फैल रही थी और कई क्षेत्रों में तेज़ी हो रही थी। उन्होंने कहा इस वायरस से संक्रमित लोगों के मामले बढ़ रहे हैं। जैसे कि इसमें यही बताया गया है कि ये चीज़ कहना अभी जल्दबाजी होगी कि कोरोना वैक्सीन की कितनी डोज लगेगी, चौथी लगेगी या नहीं लगेगी। और कोरोना वैक्सीन जो ये तीसरा वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये भी बढ़ रहा है, ये चीज़ इसमें बताया गया है। तो इस हिसाब से काम किया जाएगा, जैसे कि जो स्थिति होगी, हालात होंगे, उस हिसाब से काम होगा और अभी बताना बहुत जल्दबाजी होगी। तो जो लोग सऊदी अरब में रह रहे हैं वो लोग को तो तीसरी वैक्सीन लगवाना कंपलसरी कर दिया गया है कि जो दूसरी खुराक है उसको बीत गए हैं 6 महीने, उसके बाद आप तीसरी वैक्सीन लगवाएंगे। अगर नहीं लगवाते हैं, 8 महीने बीत जाते हैं, तो आपका जो तवक्कुलनामा का स्टेटस होगा वो रद्द कर दिया जाएगा। तो जो लोग सऊदी अरब में रह रहे हैं उनको तो मालूम है कि कुछ दिन पहले ये न्यूज़ आ गई थी कि उनको 1 फरवरी से जो वैक्सीन है उसके लिए सारे नियम लागू हो जाएंगे। जिनको भी वैक्सीन जो दूसरी है वो लगे हुए 8 महीने बीत जाते हैं तो उनको कहीं आने जाने नहीं दिया जाएगा, मॉल में दाखिल नहीं हो, यानी कहीं आने जाने की उनको अनुमति नहीं, इजाज़त नहीं होगी। तो ये जानकारियाँ थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।